नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल व्रत संगम दिव्य व्रत कथाएं विधि और पाठ में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा उद्देश्य आपकी पूजा को त्रुटियों के बिना पूरा करने के लिए आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करना है। हम चाहते हैं कि आप अपनी श्रद्धा से अपने व्रत का निर्वहन अच्छे से कर। इस वीडियो में हम हरतालिका तीज के महत्व, पूजन विधि और व्रत कथा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम महत्व को जानते हैं। सनातन मान्यताओं के अनुसार हरतालिका तीज भगवान शिव और देवी पार्वती के मधुर भाव का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव को अपने जीवन साथी के रूप में पाने के लिए अनोखा व्रत रखा था। तीज का त्यौहार हर साल मनाया जाता है और इस साल यह 6 सितंबर 2024 को मनाया जाएगा। विवाहित और अविवाहित महिलाएं इस त्यौहार को प्रार्थना और तीज व्रत या उपवास करके मनाती हैं। हरतालिका तीज एक अन्य लोकप्रिय पारंपरिक त्यौहार करवा चौथ के समान है। विवाहित महिलाएं यह त्यौहार अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं और अविवाहित लड़कियां एक विशेष और उपयुक्त जीवन साथी के लिए यह व्रत करती हैं। पूजन सामग्री में पूजा के अन्य सामग्रियों के अलावा एक विशेष सुहाग की पिटारी होती है, जिसमें कुमकुम, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर, बिछिया, काजल, चूड़ी, कंघी, माहौर इत्यादि होते हैं। इसके अलावा भगवान शिव पार्वती के लिए वस्त्र एवं अन्य सामग्रियां होती हैं। पार्थी बनाने के लिए मिट्टी की भी विशेष आवश्यकता होती है। तीज पूजन विधि। हरतालिका तीज एक 3 दिन का अनुष्ठान है, जिसमें पहला दिन हम नहाय खाए के रूप में मनाते हैं। तीज पूजा से एक दिन पहले नहाय खाए करते हैं। इस दिन सुबह उठकर विधिवत स्नान करके व्रत का संकल्प लेते हैं कि हे भगवान शिव, हे माता पार्वती, मैं आपके व्रत को करने का प्रयत्न कर रही हूँ या कर रहा हूँ। कृपा करके मेरे व्रत को सफल बनाएं। उसके बाद हम बिना लहसुन प्याज का शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे। फिर थोड़ा आराम करने के बाद हम नैवेद्य बना लेंगे, जैसे कि कुछ क्षेत्रों में गुजिया, पिड़किया, खजूर इत्यादि बनाते हैं। इस दिन हम समय से भोजन जरूर करेंगे, क्योंकि अगले दिन हमें 24 घंटे का व्रत रखना है और वो भी निर्जला। व्रत के दिन हम सूची के अनुसार सारी पूजा सामग्री को एकत्रित कर लेंगे। हरतालिका तीज की पूजा हस्त नक्षत्र में करना सबसे शुभ माना जाता है। फिर सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। उसके बाद हम पूजा की तैयारी करते हैं। सर्वप्रथम हम पूजा के स्थान को अच्छे से साफ करके वहाँ एक पूजा की चौकी रखते हैं। चौकी को पर साफ वस्त्र बिछाकर उसे केले के स्तंभ, केले के पत्तों एवं चांदनी से सजा लेते हैं। चौकी के आसपास अल्पना या रंगोली बनाकर पूजा स्थान को सजाते हैं। उसके बाद हम नैवेद्य, सुहाग की पिटारी, वस्त्र, 5 तरह के ऋतुफल, समा के सत्तू को बांस के पात्र या सोना चांदी के पात्र, जैसी हमारी शक्ति हो उसके अनुसार उन पात्रों में सजा लेंगे। हरतालिका तीज में मिट्टी के पात्र में दही जमाकर उसे भी अर्पण किया जाता है। इसके बाद विवाहित महिलाओं को नई दुल्हन की तरह श्रृंगार कर पूजा के लिए तैयार हो जाना चाहिए। फिर हम पार्थिव निर्माण करेंगे। पार्थिव निर्माण के लिए मिट्टी में गंगा जल मिलाकर अच्छे से गूंथ लेंगे एवं यथासंभव दिव्य पार्थिव बनाएंगे। पार्थिव में शिव, पार्वती एवं नंदी की पार्थिव जरूर बनाते हैं। पार्थिव निर्माण के बाद पूजा के स्थान पर एक जल से भरा कलश रखेंगे। उसमें हम थोड़ी मात्रा में हल्दी, कुमकुम, फूल, दूध, पैसा एवं कसैली डाल देंगे। फिर उसके ऊपर आम का पल्लव रखकर
चावल से भरा पात्र रख देंगे। कलश के सामने केले के पत्ते पर गाय के गोबर से गौरी गणेश की प्रतीकात्मक स्थापना करेंगे। अब सबसे पहले हम गौरी गणेश की पूजा करेंगे। हम गौरी गणेश पर जल, पुष्प, अक्षत, चंदन, नैवेद्य, द्रव्य, धूप, दीप इत्यादि अर्पण करेंगे। तत्पश्चात हम सर्व देवताओं का ध्यान करते हुए कलश की वैसे ही पूजा करेंगे। उसके बाद हम पार्थिव पूजन आरंभ करेंगे। पार्थिव पर हम सबसे पहले जल अर्पण करेंगे। फिर बारी बारी से सभी पूजा सामग्री जैसे फूल, बेलपत्र, भांग, धतूर, अक्षत, चंदन, द्रव्य इत्यादि अर्पण करेंगे। फिर पात्रों में सजाए हुए नैवेद्य, वस्त्र इत्यादि अर्पण करेंगे। उसके साथ ही मिट्टी के पात्र में दही को भी अर्पण करेंगे। फिर हम धूप दीप दिखाकर शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ये सब कर लेने के बाद अब हमारी पार्थिव पूजन पूरी हो गई है। इसके बाद हम अब शिव पार्वती की हरतालिका तीज व्रत कथा को ध्यान से सुनेंगे। कथा अब हम ध्यान से इस कथा को सुनेंगे। जिनके दिव्य केशों पर आँख के फूलों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और गले में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, हे माहेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त बातें बताइए जो सभी के लिए सरल और महान फल देने वाली हैं। हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे दर्शन दें। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है, कौन से व्रत, तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर के रूप में मिले। महादेव जी बोले, हे देवी, मैं आपके सामने उस व्रत के बारे में कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारा गणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहें। शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित हैं, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया था। सावन के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। चिंता में वह सोचने लगे, मैं इस कन्या का विवाह किससे करूं? एक दिन नारद जी वहां आए और देवर्षि नारद ने तुम शैल पुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्घ्य, पाद्य, आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? कहें, क्या आज्ञा है? नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ हूँ। तुम मेरी बात को सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है। इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान
भगवान विष्णु को ही दें। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो वह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य उन्हें ही दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर ध्यान हो गए और भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गईं और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगीं। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो, मुझे बताओ। मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निस्संदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने न देखा हो वहाँ चली जाओ। तब देवी पार्वती अपनी सखी का यह वचन सुन ऐसे ही वन को चली गईं। पिता हिमालय ने तुमको घर पर ना पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ वरण करूंगा। हाय, अब यह कैसे पूरा होगा? ऐसा सोचकर वे बहुत चिंतातुर हो मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण कर ले गया, या सर्प ने काट लिया, या किसी सिंह ने मार डाला। वह ना जाने कहाँ चली गई और उसे किसी राक्षस ने मार डाला गया। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थे। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वरानने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, फिर तुम मुझे वरदान मांग सकते हो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हों। मैं तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने वहाँ अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवंत भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ पहुँचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो ये तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे। बोले, बेटी, तुम इस सिंह व्याघ्र आदि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा, हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, लेकिन आपने नारद जी को कुछ और बोल दिया, इसलिए मैं महल से चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब वे तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रत राज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, लेकिन मुझे इसकी विधि और फल भी बताइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले, सौभाग्य की इच्छा रखने वाली महिलाओं को यह व्रत
पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। व्रत में केले के खंभों से मंडप बनाकर उसे वंदनवारों से सुशोभित करें। उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दें। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके महिलाएं एकत्रित हो शंख, भेरी, मृदंग आदि बजावें। विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव पार्वती का गंध, धूप, पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेक नैवेद्यों का भोग लगावें और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी, अनेक ऋतु फलों तथा फूलों को एकत्रित करके धूप, दीप आदि से पूजन करके कहें, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण रूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्म रूपिणी जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी की पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गौ, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम शिव पार्वताय नमः।